सबको मेरा प्रणाम। मैं नर्मदा ठाकुर, हिमाचल प्रदेश, आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आजकल हम कबीर कक्षा नवम क्षितिज भाग 1 को पढ़ रहे हैं। तो साख्या हमने पढ़ ली है। आज हम इसके शब्द या पद पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। तो प्यारे बच्चों, मानो निर्गुण ब्रह्म मानव को संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मोको मतलब मुझे, बंदे मतलब मनुष्य, मानव। अरे मनुष्य, अरे मानव, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। ठीक है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ठीक है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, देवल अर्थात मंदिर, और न ही मस्जिद में वास करता हूँ, ना कावे कैलाश में। ठीक है प्यारे बच्चों, ना तो मैं मुसलमानों के पवित्र स्थल काबा में वास करता हूँ, और ना ही हिंदुओं के या बौद्ध के पवित्र स्थान कैलाश में वास करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग्य वैराग में। ना तो किसी क्रियाक्रम में मैं वास करता हूँ, धार्मिक आडंबर जो कर्म कांड हम करते हैं, कोई मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं या मस्जिदों में जाते हैं, मैं वहां भी वास नहीं करता हूँ, ईश्वर कह रहे हैं। ठीक है, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हूँ, पल भर की तलाश में। अगर आप मुझे खोजना चाहते हैं तो मैं तुरंत ही मतलब तुरंत ही मिल जाऊंगा, सिर्फ क्षण भर की तलाश में। ठीक है प्यारे बच्चों, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। अर्थात कबीर कह रहे हैं कि हे साधु, हे सज्जन व्यक्तियों, सुन लो कि मैं तुम्हारी सांसों में ही वास करता हूँ, तुम्हारे हृदय में ही वास करता हूँ। आपने अपने हृदय को पवित्र रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थे हमारे कबीर के शब्द। अब इसका अगला जो भाग है, मोको मतलब मुझे, बंदे मानव, कावे मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, और कैलाश मतलब कैलाश पर्वत, देवल मतलब मंदिर। ठीक है, वैराग मतलब वैराग्य, कोने मतलब किसी, तुरंत मतलब शीघ्र। ठीक है, तो ईश्वर कहते हैं कि आप अपने मन को पवित्र रखिए, मैं आपके अंदर ही वास करता हूँ और शीघ्र ही आपको मिल जाऊंगा। तो अगला है बच्चों हमारा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की दुए थूनी, गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीरा भान के प्रगटे, उदत भया तम खीना। तो बच्चों शब्दार्थ में बात करूं, भ्रम होता है धोखा, टाटी मतलब छप्पर या पर्दे के लिए जो लगाया हुआ बांस के फटियों का पल्ला होता है पर्दा करने के लिए, दवे मतलब दोनों, और थूनी मतलब स्तंभ, और बलिंडा मतलब छप्पर को संभालने के लिए जो आधारभूत एक लकड़ी लगाई होती है, इसे म्याल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और चूहे मतलब रिश्ता है, बूठा मतलब वर्षा, तम मतलब अंधेरा, खीना मतलब क्षीण हुआ। ठीक है, और तृष्णा या लालच जिसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, संतो भाई आई ज्ञान की
आंधी रे। अब कबीर संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे संतों, अब ज्ञान की आंधी आ चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आंधी क्या करती है, परिवर्तन ला देती है। आपने देखा कि अभी आंधी तूफान आया था, सबके छप्पर उड़ गए। ठीक है, एक सामान्य हवा जीवन के लिए जीवनोपयोगी होती है, लेकिन ये जो आंधी है ये सब कुछ बदल के रख देती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अब ज्ञान की आंधी आ चुकी है। ठीक है, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। ये जो ब्रह्म रूपी छप्पर थे, ब्रह्म रूपी जो हमारे स्तंभ थे, वो उस छप्पर को बांध के रख नहीं सके, माया उनको बांध के नहीं रख सकी। हित चित्ती की द्वैत हुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित्त में जो मोह और माया के दोनों जो स्तंभ थे वो गिर चुके हैं और मोह रूपी छप्पर टूट गए हैं। बलिंडा क्या होता है, छप्पर प्यारे बच्चों। ठीक है, तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा अर्थात लालच से जो मन रूपी छप्पर छाए हुए थे, अब क्या हो गया, वो सब छिन्न भिन्न हो चुके हैं ज्ञान रूपी आंधी से, और कुबुद्धि का भांडा फूटा अर्थात भेद खुल चुका है। अब हमारा जो भ्रम था वो टूट चुका है। जोग जुगती करि संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। संतों ने बड़ी योग युक्ति करके बांध रखा था कि इससे जरा सा भी पानी, चुए मतलब रिश्ता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चूता है या रिश्ता है, पानी इसमें से बिल्कुल भी न रिसे। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। ये जो हरि के प्रेम की वारिस हुई, इसमें प्यारे बच्चों जितना भी अंदर का कूड़ा कपट था, अर्थात कौन सा कूड़ा कपट, विषय वासनाओं रूपी जो कूड़ा करकट था, वो सब क्या हो गया, बह गया इस आंधी में, इस बारिश में। ठीक है, जब उस हरि का नाम उन्होंने लिया या उन्हें ज्ञान हो गया, ज्ञान की आंधी आई। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी के आने से, उस भगवान के स्नेहासिक्त वारिस होने से, प्रेम की वर्षा होने से क्या हुआ, प्रेम हरिजन भीना। उस वारिस में, उस ज्ञान की वारिस में भगवान का जो भक्त था वो पूरी तरह से भीग गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थात उसके मन में परिवर्तन आ गया। ठीक है, जो ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा हुई। ठीक है, उसमें हरि का किसको फर्क पड़ा ज्यादा, भगवान के भक्त को। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो बच्चों कबीरदास जी कह रहे हैं कि भान के प्रगटे, भान होता है सूर्य, प्रकट होते ही, कौन सा सूर्य, ज्ञान, ज्ञान का सूर्य प्रकट होते ही, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश के प्रकट होते ही अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो क्या हुआ, खीना मतलब छिन्न भिन्न हो गया, वो नष्ट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं, क्या है कहने का आशय, कि अब ज्ञान की आंधी आ चुकी है, अब कोई भी जो विषय वासना है वो सब इसमें धुल जाएगी। अज्ञान का जो अंधकार है वो ज्ञान के प्रकाश से मिट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कल हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।